यथार्थ मोक्ष। यथार्थ मोक्ष प्रस्तुत कर रहा है अतुल्य संपूर्ण महाभारत। श्री महाभारतम राजसूय आरंभ पर्व 16वां अध्याय। जरासंध को जीतने के विषय में युधिष्ठिर के उत्साहहीन होने पर अर्जुन का उत्साहपूर्ण उद्गार। युधिष्ठिर बोले, श्री कृष्ण, मैं सम्राट के गुणों को प्राप्त करने की इच्छा रखकर स्वार्थ साधन में तत्पर हो केवल साहस के भरोसे आप लोगों को जरासंध के पास कैसे भेज दूं? भीमसेन और अर्जुन मेरे दोनों नेत्र हैं और जनार्दन आपको मैं अपना मन मानता हूं। अपने मन और नेत्रों को खो देने पर मेरा यह जीवन कैसा हो जाएगा? जरासंध की सेना का पार पाना कठिन है, उसका पराक्रम भयानक है। युद्ध में उस सेना का सामना करके यमराज भी विजय नहीं हो सकते। फिर वहां आप लोगों का प्रयत्न क्या कर सकता है? आप लोग किस प्रकार उसे जीतकर फिर हमारे पास लौट सकेंगे? यह कार्य हमारे लिए इष्ट फल के विपरीत फल देने वाला जान पड़ता है। इसमें लगे हुए मनुष्य को निश्चय ही अनर्थ की प्राप्ति होगी। इसलिए अब तक हम जिसे करना चाहते थे उस राजसूय यज्ञ की ओर ध्यान देना उचित नहीं जान पड़ता। जनार्दन, इस विषय में मैं अकेले जैसा सोचता हूं, मेरे उस विचार को आप सुने। मुझे तो इस कार्य को छोड़ देना ही अच्छा लगता है। राजसूय का अनुष्ठान बहुत कठिन है। अब यह मेरे मन को निरुत्साह कर रहा है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, कुंती नंदन अर्जुन उत्तम गांडीव धनुष, 2 अक्षय तुणीर, दिव्य रथ, ध्वजा और सभा प्राप्त कर चुके थे। इससे उत्साहित होकर वे युधिष्ठिर से बोले। अर्जुन ने कहा, राजन, धनुष, शस्त्र, बाण, पराक्रम, श्रेष्ठ सहायक, भूमि, यश और बल की प्राप्ति बड़ी कठिनाई से होती है, किंतु ये सभी दुर्लभ वस्तुएं मुझे अपनी इच्छा के अनुकूल प्राप्त हुई है। अनुभवी विद्वान उत्तम कुल में जन्म की बड़ी प्रशंसा करते हैं, परंतु बल के समान वह भी नहीं है। मुझे तो बल पराक्रम ही श्रेष्ठ जान पड़ता है। महापराक्रमी राजा कृतवीर्य के कुल में उत्पन्न होकर भी जो स्वयं निर्बल है वह क्या करेगा? निर्बल कुल में जन्म लेकर भी जो बलवान और पराक्रमी है वही श्रेष्ठ है। महाराज, शत्रुओं को जीतने में जिसकी प्रवृत्ति हो वही सब प्रकार से श्रेष्ठ क्षत्रिय है। बलवान पुरुष सब गुणों से हीन हो तो भी वह शत्रुओं के संकट से पार हो सकता है। जो निर्बल है वह सर्वगुण संपन्न होकर भी क्या करेगा? पराक्रम में सभी गुण उसके अंग बनकर रहते हैं। महाराज, सिद्धि और प्रारब्ध के अनुकूल पुरुषार्थ ही विजय का हेतु है। कोई बल से संयुक्त होने पर भी प्रमाद करे, कर्तव्य में मन न लगावे तो वह अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो सकता। प्रमाद रूप छिद्र के कारण बलवान शत्रु भी अपने शत्रुओं द्वारा मारा जाता है। बलवान पुरुष में जैसे दीनता का होना बड़ा भारी दोष है, वैसे ही बलिष्ठ पुरुष में मोह का होना भी महान दुर्गुण है। दीनता और मोह दोनों विनाश के कारण हैं। अतः विजय चाहने वाले राजा के लिए वे दोनों ही त्याज्य हैं। यदि हम राजसूय यज्ञ की सिद्धि के लिए जरासंध का विनाश तथा कैद में पड़े हुए राजाओं की रक्षा कर सकें तो इससे उत्तम और क्या हो सकता है। यदि हम यज्ञ का आरंभ नहीं करते हैं तो निश्चय ही हमारी अयोग्यता एवं दुर्बलता प्रकट होती है। अतः राजन, सुनिश्चित गुण की उपेक्षा करके आप निर्गुणता का कलंक क्यों स्वीकार कर रहे हैं?
ऐसा करने पर तो शांति की इच्छा रखने वाले सन्यासियों का गेरुआ वस्त्र ही हमें सुलभ होगा, परंतु हम लोग साम्राज्य को प्राप्त करने में समर्थ हैं, अतः हम लोग शत्रुओं से अवश्य युद्ध करेंगे। इस प्रकार श्री महाभारत सभा पर्व के अंतर्गत राजसूय आरंभ पर्व में जरासंध वध के लिए मंत्रणा विषयक 16वां अध्याय पूरा हुआ। 17वां अध्याय श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन की बात का अनुमोदन तथा युधिष्ठिर को जरासंध की उत्पत्ति का प्रसंग सुनाना। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजन, भरतवंश में उत्पन्न पुरुष और कुंती जैसी माता के पुत्र की जैसी बुद्धि होनी चाहिए, अर्जुन ने यहां उसी का परिचय दिया है। महाराज, हम लोग ये नहीं जानते कि मृत्यु कब आएगी, रात में आएगी या दिन में। हमने ये भी नहीं सुना है कि युद्ध न करने के कारण कोई अमर हो गया हो। अतः वीर पुरुषों का इतना ही कर्तव्य है कि वे अपने हृदय के संतोष के लिए नीति शास्त्र में बताई हुई नीति के अनुसार शत्रुओं पर आक्रमण करें। दैव आदि की प्रतिकूलता से रहित अच्छी नीति एवं सलाह प्राप्त होने पर आरंभ किया हुआ कार्य पूर्ण रूप से सफल होता है। शत्रु के साथ भिड़ने पर ही दोनों पक्षों का अंतर ज्ञात होता है। दोनों दल सभी बातों में समान ही हो, ऐसा संभव नहीं। जिसने अच्छी नीति नहीं अपनाई है और उत्तम उपाय से काम नहीं लिया है, उसका युद्ध में सर्वथा विनाश होता है। यदि दोनों पक्षों में समानता हो तो संशय ही रहता है तथा दोनों में से किसी की भी जय अथवा पराजय नहीं होती। जब हम लोग नीति का आश्रय लेकर शत्रु के शरीर के निकट तक पहुंच जाएंगे, तब जैसे नदी का वेग किनारे के वृक्ष को नष्ट कर देता है, उसी प्रकार हम शत्रु का अंत क्यों न कर डालेंगे। हम अपने छिद्रों को छिपाए रखकर शत्रु के छिद्र को देखेंगे और अवसर मिलते ही उस पर बलपूर्वक आक्रमण कर देंगे। जिनकी सेनाएं मोर्चा बांधकर खड़ी हों और जो अत्यंत बलवान हो, ऐसे शत्रुओं के साथ युद्ध नहीं करना चाहिए। यह बुद्धिमानों की नीति है। यही नीति यहां मुझे भी अच्छी लगती है। यदि हम छिपे छिपे शत्रु के घर तक पहुंच जाएं, तो ये हमारे लिए कोई निंदा की बात नहीं होगी। फिर हम शत्रु के शरीर पर आक्रमण करके अपना काम बना लेंगे। यह पुरुषों में श्रेष्ठ जरासंध प्राणियों के भीतर स्थित आत्मा की भांति सदा अकेला ही साम्राज्य लक्ष्मी का उपभोग करता है, अतः उसका और किसी उपाय से नाश होता नहीं दिखाई देता। अथवा यदि जरासंध को युद्ध में मारकर उसके पक्ष में रहने वाले शेष सैनिकों द्वारा हम भी मारे गए, तो भी हमें कोई हानि नहीं है। अपने जाति भाइयों की रक्षा में संलग्न होने के कारण हमें स्वर्ग की ही प्राप्ति होगी। युधिष्ठिर ने पूछा, श्री कृष्ण, यह जरासंध कौन है? उसका बल और पराक्रम कैसा है, जो प्रज्वलित अग्नि के समान आपका स्पर्श करके भी पतंग के समान जलकर भस्म नहीं हो गया? श्री कृष्ण ने कहा, राजन, जरासंध का बल और पराक्रम कैसा है तथा अनेक बार हमारा अप्रिय करने पर भी हम लोगों ने क्यों उसकी उपेक्षा कर दी, यह सब बता रहा हूं, सुनिए। मगध देश में बृहद्रथ नाम से प्रसिद्ध एक बलवान राजा राज्य करते थे। वे 3 अक्षौहिणी सेनाओं के स्वामी और युद्ध में बड़े अभिमान के साथ लड़ने वाले थे। राजा बृहद्रथ बड़े ही रूपवान, बलवान, धनवान और अनुपम पराक्रमी थे। उनका शरीर दूसरे इंद्र की भांति सदा यज्ञ की दीक्षा के चिन्हों से ही सुशोभित होता रहता था। वे तेज में सूर्य, क्षमा में पृथ्वी, क्रोध में यमराज और धन संपत्ति में कुबेर के समान थे। भरत श्रेष्ठ, जैसे सूर्य की किरणों से ये सारी पृथ्वी आच्छादित हो जाती है, उसी प्रकार उनके उत्तम कुलोचित सद्गुणों से समस्त भूमंडल व्याप्त हो रहा था। सर्वत्र उनके गुणों की चर्चा एवं प्रशंसा होती रहती थी। भरत कुलभूषण महापराक्रमी राजा बृहद्रथ ने काशीराज की 2 जुड़वी कन्याओं के साथ, जो अपनी रूप संपत्ति से अपूर्व शोभा पा रही थी, विवाह किया और उन नरश्रेष्ठ ने
एकांत में अपनी दोनों पत्नियों के समीप यह प्रतिज्ञा की कि मैं तुम दोनों के साथ कभी विषम व्यवहार नहीं करूंगा। जैसे दो हथिनियों के साथ गजराज सुशोभित होता है, उसी प्रकार वे महाराज बृहद्रथ अपने मन के अनुरूप दोनों प्रिय पत्नियों के साथ शोभा पाने लगे। जब वे दोनों पत्नियों के बीच विराजमान होते, उस समय ऐसा जान पड़ता मानो गंगा और यमुना के बीच में मूर्तिमान समुद्र सुशोभित हो रहा है। विषयों में डूबे हुए राजा की सारी जवानी बीत गई, परंतु उन्हें कोई वंश चलाने वाला पुत्र नहीं प्राप्त हुआ। उन श्रेष्ठ नरेश ने बहुत से मांगलिक कृत्य, होम और पुत्रेष्टि यज्ञ कराए, तो भी उन्हें वंश की वृद्धि करने वाले पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। एक दिन उन्होंने सुना कि गौतम गोत्रीय महात्मा काक्षीवान के पुत्र परम उदार चंड कौशिक मुनि तपस्या से उपरत होकर अकस्मात इधर आ गए हैं और एक वृक्ष के नीचे बैठे हैं। यह समाचार पाकर राजा बृहद्रथ अपनी दोनों पत्नियों के साथ उनके पास गए तथा सब प्रकार के रत्नों की भेंट देकर उन्हें संतुष्ट किया। महर्षि ने भी यथोचित बर्ताव द्वारा बृहद्रथ को प्रसन्न किया। उन महात्मा की आज्ञा पाकर राजा उनके निकट बैठे। उस समय ब्रह्म ऋषि चंड कौशिक ने उनसे पूछा, राजन, अपनी दोनों पत्नियों और पुरवासियों के साथ यहां तुम्हारा आगमन किस उद्देश्य से हुआ है? तब राजा ने मुनि से कहा, भगवन, मेरे कोई पुत्र नहीं है। मुनि श्रेष्ठ, लोग कहते हैं कि पुत्रहीन मनुष्य का जन्म व्यर्थ है। इस बुढ़ापे में पुत्रहीन रहकर मुझे राज्य से क्या प्रयोजन है? इसीलिए अब मैं दोनों पत्नियों के साथ तपोवन में रहकर तपस्या करूंगा। मुने, संतानहीन मनुष्य को न तो इस लोक में कीर्ति प्राप्त होती है और न परलोक में अक्षय स्वर्ग ही प्राप्त होता है। राजा के ऐसा कहने पर महर्षि को दया आ गई। तब धैर्य से संपन्न और सत्यवादी मुनिवर चंड कौशिक ने राजा बृहद्रथ से कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाले राजेंद्र, मैं तुम पर संतुष्ट हूं। तुम इच्छा अनुसार वर मांगो। यह सुनकर राजा बृहद्रथ अपनी दोनों रानियों के साथ मुनि के चरणों में पड़ गए और पुत्र दर्शन से निराश होने के कारण नेत्रों से आंसू बहाते हुए गदगद वाणी में बोले। राजा ने कहा, भगवन, मैं तो अब राज्य छोड़कर तपोवन की ओर चल पड़ा हूं। मुझ अभागे और संतानहीन को वर अथवा राज्य की क्या आवश्यकता? श्री कृष्ण कहते हैं, राजा का यह कातर वचन सुनकर मुनि की इंद्रियां शुद्ध हो गईं। तब वे ध्यानस्थ हो गए और उसी आम्र वृक्ष की छाया में बैठे रहे। उसी समय वहां बैठे हुए मुनि की गोद में एक आम का फल गिरा। वह न हवा के चलने से गिरा था, न किसी तोते ने ही उस फल में अपनी चोंच गड़ाई थी। मुनि श्रेष्ठ चंड कौशिक ने उस अनुपम फल को हाथ में ले लिया और उसे मन ही मन अभिमंत्रित करके पुत्र की प्राप्ति कराने के लिए राजा को दे दिया। तत्पश्चात उन महाज्ञानी मुनि ने राजा से कहा, राजन, तुम्हारा मनोरथ पूर्ण हो गया। नरेश्वर, अब तुम अपनी राजधानी को लौट जाओ। महाराज, यह फल तुम्हें पुत्र प्राप्ति कराएगा। अब तुम वन में जाकर तपस्या न करो, धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करो। यही राजाओं का धर्म है। नाना प्रकार के यज्ञों द्वारा भगवान का यजन करो और देवराज इंद्र को सोमरस से तृप्त करो। फिर पुत्र को राज सिंहासन पर बिठाकर वानप्रस्थाश्रम में आ जाना। भूपाल, मैं तुम्हारे पुत्र के लिए 8 वर देता हूं। वह ब्राह्मण भक्त होगा, युद्ध में अजय होगा, उसकी युद्ध विषयक रुचि कभी कम न होगी। वह अतिथियों का प्रेमी होगा, दीन दुखियों पर उसकी सदा कृपा दृष्टि बनी रहेगी। उसका बल महान होगा, लोक में उसकी अक्षय कीर्ति का विस्तार होगा और प्रजाजनों पर उसका सदा स्नेह बना रहेगा। इस प्रकार चंड कौशिक मुनि ने उसके लिए ये 8 वर दिए। मुनि का यह वचन सुनकर उन परम बुद्धिमान राजा बृहद्रथ ने उनके दोनों चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम किया और अपने घर को लौट गए। भरत श्रेष्ठ,
उन उत्तम नरेश ने उचित काल का विचार करके दोनों पत्नियों के लिए वह एक फल दे दिया। उन दोनों शुभ स्वरूपा रानियों ने उस आम के 2 टुकड़े करके एक एक टुकड़ा खा लिया। होने वाली बात होकर ही रहती है, इसीलिए तथा मुनि की सत्यवादिता के प्रभाव से वह फल खाने के कारण दोनों रानियों को गर्भ रह गए। उन्हें गर्भवती हुई देखकर राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई। महाप्राज्ञ युधिष्ठिर, प्रसव काल पूर्ण होने पर उन दोनों रानियों ने यथा समय अपने गर्भ से शरीर का एक एक टुकड़ा पैदा किया। प्रत्येक टुकड़े में एक आंख, एक हाथ, एक पैर, आधा पेट, आधा मुंह और कटी के नीचे का आधा भाग था। एक शरीर के उन टुकड़ों को देखकर वे दोनों भय के मारे थर थर कांपने लगी। उनका हृदय उद्विग्न हो उठा। अबला ही तो थीं। उन दोनों बहनों ने अत्यंत दुखी होकर परस्पर सलाह करके उन दोनों टुकड़ों को, जिनमें जीव तथा प्राण विद्यमान थे, त्याग दिया। उन दोनों की धाएं गर्भ के उन दोनों टुकड़ों को कपड़े से ढककर अंतःपुर के दरवाजे से बाहर निकली और चौराहे पर फेंक कर चली गईं। पुरुष सिंह चौराहे पर फेंके हुए उन टुकड़ों को रक्त और मांस खाने वाली जरा नाम की एक राक्षसी ने उठा लिया। विधाता के विधान से प्रेरित होकर उस राक्षसी ने उन दोनों टुकड़ों को सुविधा पूर्वक ले जाने योग्य बनाने की इच्छा से उस समय जोड़ दिया। नरश्रेष्ठ, उन टुकड़ों का परस्पर संयोग होते ही एक शरीरधारी वीर कुमार बन गया। राजन, यह देखकर राक्षसी के नेत्र आश्चर्य से खिल उठे। उसे वह शिशु वज्र के सारतत्व का बना जान पड़ा। राक्षसी उसे उठाकर ले जाने में असमर्थ हो गई। उस बालक ने अपने लाल हथेली वाले हाथों की मुट्ठी बांधकर मुंह में डाल ली और अत्यंत क्रुद्ध होकर जल से भरे मेघ की भांति गंभीर स्वर से रोना शुरू कर दिया। परंतप नरव्याघ्र बालक के उस रोने चिल्लाने के शब्द से रनिवास की सब स्त्रियां घबरा उठी तथा राजा के साथ सहसा बाहर निकली। दूध से भरे हुए स्तनों वाली वे दोनों अबला रानियां भी, जो पुत्र प्राप्ति की आशा छोड़ चुकी थीं, मलिन मुख हो सहसा बाहर निकल आईं। उन दोनों रानियों को उस प्रकार उदास, राजा को संतान पाने के लिए उत्सुक तथा बालक को अत्यंत बलवान देखकर राक्षसी ने सोचा, मैं इस राजा के राज्य में रहती हूं, यह पुत्र की इच्छा रखता है, अतः इस धर्मात्मा तथा महात्मा नरेश के बालक पुत्र की हत्या करना मेरे लिए उचित नहीं है। ऐसा विचार कर उस राक्षसी ने मानवी का रूप धारण किया और जैसे मेघमाला सूर्य को धारण करे, उसी प्रकार वह उस बालक को गोद में उठाकर भूपाल से बोली। राक्षसी ने कहा, बृहद्रथ, यह तुम्हारा पुत्र है जिसे मैंने तुम्हें दिया है। तुम इसे ग्रहण करो। ब्रह्म ऋषि के वरदान एवं आशीर्वाद से तुम्हारी पत्नियों के गर्भ से इसका जन्म हुआ है। ढाइयों ने इसे घर के बाहर लाकर डाल दिया था, किंतु मैंने इसकी रक्षा की है। श्री कृष्ण कहते हैं, भरत कुलभूषण, तब काशीराज की उन दोनों शुभ लक्षणा कन्याओं ने उस बालक को तुरंत गोद में लेकर उसे स्तनों के दूध से सींच दिया। यह सब देख सुनकर राजा के हर्ष की सीमा न रही। उन्होंने सुवर्ण की सी कांति वाली उस राक्षसी से, जो स्वरूप से राक्षसी नहीं जान पड़ती थी, इस प्रकार पूछा। राजा ने कहा, कमल के भीतरी भाग के समान मनोहर कांति वाली कल्याणी, मुझे पुत्र प्रदान करने वाली तुम कौन हो? बताओ, मुझे तो ऐसा जान पड़ता है कि तुम इच्छा अनुसार विचरने वाली कोई देवी हो। इस प्रकार श्री महाभारत सभा पर्व के अंतर्गत राजसूय आरंभ पर्व में जरासंध की उत्पत्ति विषयक 17वां अध्याय पूरा हुआ। 18वां अध्याय, जरा राक्षसी का अपना परिचय देना और उसी के नाम पर बालक का नामकरण होना। राक्षसी ने कहा, राजेंद्र, तुम्हारा कल्याण हो। मेरा नाम जरा है। मैं इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाली राक्षसी हूं और तुम्हारे घर में पूजित हो सुखपूर्वक रहती चली आई हूं। मैं मनुष्यों के घर घर में
सदा मौजूद रहती हूं। कहने को मैं राक्षसी ही हूं, किंतु पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने गृहदेवी के नाम से मेरी सृष्टि की थी और उन्होंने मुझे दानवों के विनाश के लिए नियुक्त किया था। मैं दिव्य रूप धारण करने वाली हूं, जो अपने घर की दीवार पर मुझे अनेक पुत्रों सहित युवती स्त्री रूप में भक्ति पूर्वक लिखता है। उसके घर में सदा वृद्धि होती है, अन्यथा उसे हानि उठानी पड़ती है। प्रभु, मैं तुम्हारे घर में रहकर सदा पूजित होती चली आई हूं, एवं तुम्हारे घर की दीवारों पर मेरा ऐसा चित्र अंकित किया गया है जिसमें मैं अनेक पुत्रों से घिरी हुई खड़ी हूं। उस चित्र के रूप में मेरा गंध, पुष्प, धूप और भक्ष्य भोज्य पदार्थों द्वारा भली भांति पूजन होता आ रहा है। अतः मैं उस पूजन के बदले तुम्हारा कोई उपकार करने की बात सदा सोचती रहती थी। धर्मात्मन, मैंने तुम्हारे पुत्र के शरीर के इन दोनों टुकड़ों को देखा और दोनों को जोड़ दिया। महाराज, दैववश तुम्हारे भाग्य से ही उन टुकड़ों के जुड़ने से यह राजकुमार प्रकट हो गया है। मैं तो इसमें केवल निमित्त मात्र बन गई हूं। राजन, अब इस बालक के लिए जो आवश्यक संस्कार हैं उन्हें करो। यह इस संसार में मेरे ही नाम से विख्यात होगा। मुझ में सुमेरु पर्वत को भी निगल जाने की शक्ति है। फिर तुम्हारे इस बच्चे को खा जाना कौन बड़ी बात है। किंतु तुम्हारे घर में जो मेरी भली भांति पूजा होती आई है, उसी से संतुष्ट होकर मैंने तुम्हें यह बालक समर्पित किया है। श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, ऐसा कहकर जरा राक्षसी वहीं अंतर्धान हो गई और राजा उस बालक को लेकर अपने महल में चले आए। उस समय राजा ने उस बालक की जात कर्म आदि सभी आवश्यक संस्कार संपन्न किए और मगध देश में जरा राक्षसी के पूजन का महान उत्सव मनाने की आज्ञा दी। ब्रह्मा जी के समान प्रभावशाली राजा बृहद्रथ ने उस बालक का नाम रखते हुए कहा, इसको जरा ने संधित किया है, इसलिए इसका नाम जरासंध होगा। मगध राज का वह महातेजस्वी बालक माता पिता को आनंद प्रदान करते हुए आकार और बल से संपन्न हो घी की आहुति दी जाने से प्रज्वलित हुई अग्नि और शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति दिनों दिन बढ़ने लगा। इस प्रकार श्री महाभारत सभा पर्व के अंतर्गत राजसूय आरंभ पर्व में जरासंध की उत्पत्ति विषयक 18वां अध्याय पूरा हुआ। यथार्थ मोक्ष।